सदियों से जो पुरानी एक कहावत चली आ रही थी, एक सोच चली आ रही थी कि शादी के बाद महिलाओं के सपने पूरे नहीं होते हैं, इस सोच को भी बदल दिया है। हमारे साथ हमारी खास मेहमान और बॉलीवुड एक्ट्रेस गरिमा जी जुड़ी हैं मेरठ से। उनके पास सीधा लिए चलते हैं आपको। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमें वक्त दिया, हमारे दर्शकों को वक्त दिया। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसकी शुरुआत किचन से सेट तक हुई थी, अब आप वापस सेट से हैं, किचन में ज्यादा वक्त बिता रही होंगी, कैसा लगता है? कितना मुश्किल है ये? अ, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार कहना चाहती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजी सी बन गई है, कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन बन गया है। बॉलीवुड घर पर आ गया है, घर से ही मैनेज हो रहा है और किचन भी बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। तो मेड्स को छुट्टी दे दी थी जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। तो किचन पूरी तरह से मैं खुद ही संभाल रही हूँ और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि एवरी ब्लैक क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। यस। तो है तो लॉकडाउन कहने के लिए कि कहीं कोई निकलेगा नहीं, मेड को बुला नहीं सकते, आप बाहर जा नहीं सकते और किचन का सारा काम खुद ही करना है, लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। अगर कोई मुसीबत आ गई है, जैसे कि हम बात कोरोना की कर रहे हैं, जो मुसीबत आ गई है अब तो उसका डटकर सामना करना ही है। जी। तो क्यों उदास रहकर और क्यों काम का बर्डन समझकर। तो मैं किचन में काम कर रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली मुझे पूरी तरह से वैसे ही सपोर्ट कर रही है जैसा कि आपने कहा, बॉलीवुड तक पहुंचाने में सपोर्ट किया। वो कहावत भी मुझे याद आ गई, इफ यू कांट और रेजिस्ट हम देन लोगों ने जस्ट अपनी एंजॉय फैमिली द में सिचुएशन। शायद मैं ऐसा ही कुछ आप भी कर रही होंगी। रेजिस्ट कर नहीं सकते, ऑप्शन कुछ है नहीं, तो इसे ही एंजॉय किया जाए। गरिमा जी, लोगों की शिकायत भी एग्जैक्टली होती थी, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली की भी रही होंगी, कि आप बिल्कुल मुंबई में रहती हैं तो घर को टाइम नहीं दे पाती होंगी। तो मुझे लगता है अब कम से कम जी। आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनकी शिकायत दूर हो गई होगी, अब वीडियो कॉल्स पे आपको बात नहीं करनी पड़ रही होगी। बिल्कुल सही बात पूछी आपने और बिल्कुल बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं हमेशा से उनके पास ही थी, कभी मुंबई गई ही नहीं थी। और हम चार लोग हैं फैमिली में, मी, माय हस्बैंड एंड बोथ द सन्स। तो साथ में बहुत अच्छे से हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हमने एक अच्छी बात और हुई है कि शायद मैं हमेशा घर में ही रहा करती तो इतना सपोर्ट मुझे ना मिलता, लेकिन क्योंकि मैं मुंबई रहती हूँ और अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ फैमिली में हूँ, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रही हूँ, किचन संभाल रही हूँ, तो बच्चों को भी मजा तो आ ही रहा है। लेकिन उसके अलावा उन्हें लगता है कि मम्मी, क्योंकि बॉलीवुड भी देख रही है और आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑल्सो, आई एम इनटू टू प्रोफेशंस। तो दोनों प्रोफेशन के साथ में घर का काम करना है। तो काम डिवाइड हो गए हैं कि कौन बर्तन साफ करेगा और कौन सब्जी काटेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, कपड़े कौन सुखाएगा। तो सारे काम डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने एक इंसेंटिव तय किया है कि जल्दी पहले जल्दी से से सब अपना वर्कलोड अपना बढ़ा या गिवन नहीं वर्क बढ़ा, पूरा या कर लेंगे फिर और उसके बाद कहा जा साथ में सकता है कि बैठ काम का कर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रोजाना किया की। गया है कि चीजें फिलहाल सही नजर आती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, काम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है कि एक ही टाइम में सब लोग अपना अपना काम कर लेते हैं और जल्दी से फ्री हो जाते हैं, फिर रोज एक फिल्म देखते हैं साथ में बैठकर। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि घर के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट इस तरह से मैंने बना दिया है, एक शेड्यूल बन चुका है अभी हम लोगों का, कि काम भी पूरे हो रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी फुल ऑन हो रहा है। तो ये एक जी। बहुत अच्छी चीज फैमिली ने सीखी है इस लॉकडाउन के दौरान, जो मैं उन्हें हमेशा से सिखाना चाहती थी कि कोई प्रॉब्लम को अगर हम प्रॉब्लम मानकर बैठेंगे तो वी कांट एंजॉय। हम उसका सोल्यूशन, जैसा कि हमारे पीएम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और घर पर रहना ही इसका सोल्यूशन है। तो अगर सभी लेडीज मिलकर अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करेंगे कि फैमिली घर पर एंजॉय कर रही है, तो छोटा बच्चा भी घर बाहर जाने की जिद करेगा ही नहीं, सब घर में ही रहेंगे और कोरोना को हम लोग डट कर और पूरी मजबूती के साथ अपने देश क्या से, करूं अपने खत्म। विश्व से बाहर फेंक देंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि हेलो। क्योंकि जी, गर्मा जी सुन रहे हैं हम, हमारे दर्शक भी आपको लगातार जी। सुन रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि अब क्योंकि एक लंबा वक्त हो चला है जी। लॉकडाउन का,
और ऐसे में फिलहाल हमारे पास कोई खास वर्क भी नहीं होता है घर में। आप हाउस होल्ड वर्क करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके घर में है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नज़र नहीं आ रहा है। अब ऐसे में जब वापस सेट पर जाएंगी, क्या वो डिफ़िकल्ट होने वाला है? क्योंकि जब हम घर में रहते हैं लेज़ी हो जाते हैं थोड़ा सा, ऐसे में घर से उठ के वापस सेट पर जाना कितना डिफ़िकल्ट नज़र आता है आपको? साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? जी जी। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी देखिए, ये जो भी प्रॉब्लम हमारी है लॉकडाउन की, कि हम लोगों को इतना समय अभी घर में और रहना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही दिन जब अनाउंस हुआ था लॉकडाउन, अपनी फैमिली से एक ही बात कही थी कि आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई स्केड्यूल। तो आई एम नॉट दैट वन लेजी पर्सन कि मैं देर से उठना शुरू कर दूं। मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ, सबको उठाती हूँ। और इसी बीच में मैंने अपने दोनों बच्चों और अपने हस्बैंड को प्राणायाम सिखाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पीपल डू प्राणायाम, देन वी डू, हमारा होम जिम है, तो घर पर ही हम चारों मिलकर जिम करते हैं। उसके बाद मैं मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर फैमिली के करती लिए हूँ, मेरे टफ टाइम हस्बैंड होगा सब्जी ये। काटते हैं। उसके बाद फिर बच्चे बर्तन करते हैं। टफ टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको पूरा शेड्यूल बता रही हूँ कि आपके दूसरे सवाल पर आने के लिए ही बताना चाह रही हूँ। जी देन लंच गेट्स ओवर, उसके बाद हमारा शाम का योगा अभ्यास होता है, देन डिनर प्रिपेयर होता है, और उसके बाद हम लोग फिल्म देखते हैं। शाम के 2 घंटे मैंने अभी भी बनाए हुए हैं, शाम को 6 से 8। जैसा कि आप जानती हैं कि मैं बॉलीवुड में भी हूँ, और मेरी चेन ऑफ स्कूल्स भी है इंटरनेशनल अकेडमी। तो 1 घंटा मैंने अपना बॉलीवुड के लिए सेव किया हुआ है, क्योंकि देखिए स्थिति बहुत खराब है हमारे देश की। तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाती हूँ, या फेसबुक पर लाइव जाती हूँ, या यूट्यूब पर लाइव जाती हूँ। जी जो हमारे एक्टर्स फंसे हुए हैं मुंबई में, जो अपने स्टेट्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए इस टाइम मोटिवेशन बहुत जरूरी है। वैसे तो पूरे देश गरिमा के जी, लिए जरूरी वक्त है। हमारे पास तो फिलहाल मैं मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। आखिर में हम चाहेंगे कि हमारी जो जनता है, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उन्हें जी लॉकडाउन के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? जी। आई जस्ट वॉन्ट टू से डोंट टेक इट नेगेटिवली। उसको ये सोचिए कि सबसे पहली चीज जो होती है, अगर हम अंदर से पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव रिएक्ट कर पाते हैं। जी तो हमें यही देखना है कि कम से कम ये बीमारी आई है तो उसमें एक सोल्यूशन है ना, एक उम्मीद की किरण है कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। इवन मैं लेडीज को भी कहना चाहूंगी, अगर आपको घर का सामान मंगवाना है तो आप 4-4 दिन का सामान एक ही दिन में मंगवा लीजिए। डोंट सेंड योर हस्बैंड अगेन एंड अगेन आउट ऑफ होम। तो अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं घर में रह सकती हूँ तो आप सब घर में रह सकते हैं। हम लेडीज को कोशिश करनी चाहिए कि हम बार बार मेल मेंबर्स को बाहर ना भेजें। तो एक एक इंडिविजुअली एफर्ट करेगा तो डेफिनेटली कोरोना यहाँ से भाग जाएगा। जब ये स्प्रेड नहीं होगा तो बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये यकीनन मैसेज पॉजिटिव कन्वे करना एफर्ट्स कैन चाहती हूँ। ब्रिंग तो सो मच बाहर ऑफ जाने चेंज, से इस बचाएं बात में भी अपनी कोई दो फैमिली राह को। नहीं है। गरिमा जी, बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। कंट्री के उन लोगों के लिए, उन कोरोना सोल्जर्स के लिए जो बाहर खड़े होकर, जैसे कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, मीडिया हो गया एंड पुलिस पीपल हो गए, मेडिकल पीपल हो गए, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको सैल्यूट करना चाहूंगी। और चाहूंगी कि पूरी जनता उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे। इस कोरोना की लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे, बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल। यस डेफिनेटली वी विल। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम आपको ले चलेंगे हमारी कवियत्री कविता तिवारी